आज हम देखेंगे कि ये ह्यूमन जीनियोलॉजिकल ट्री क्या है, जो क्रिसमस में नाताल ट्री के रूप में दिखाते हैं, गीता में उसका कल्प वृक्ष के रूप में वर्णन है। और ये ह्यूमन मैनकाइंड है, जो पूरी मानव जाति, उनका उत्थान और पतन कैसे होता है उनके बारे में हम थोड़ा आज देख लेंगे। दो चित्र है। पहला चित्र है जो हम देखने जा रहे हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, जो पहला चित्र हम देखने जा रहे हैं वो है सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा। कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं, गीता में ये झाड़ वर्णित है, जिसका वर्णन ऐसा है कि उल्टा झाड़। उल्टा झाड़ कैसे है? उनका मूल जो यहाँ दिखा ऐसा झाड़ है, उद्व मूला। इस मूल ऊपर है, पूरा झाड़ नीचे है। इसका मतलब परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो परमधाम में रहता है, और झाड़ पूरा नीचे बड़ा होता है धीरे धीरे करके। समझ के लिए इस झाड़ को यहाँ उल्टा बताया, उल्टा सुल्टा बताया, उल्टा था उसमें से। तो किसके समझ के लिए कल हमने देखा था 4 युग चल के गए इस दुनिया पर। जैसे ब्रांड न्यू, न्यू, मीडियम एंड ओल्ड होता है मकान, कोई भी रहने का स्थान या बिल्डिंग या तो हाउस या बंगलो। उसी तरह सृष्टि रूपी जो बंगलो है वो भी पुराना होता है, नया होता है। तो पहले हमने देखा था सतयुग था, जो यहाँ बताए थर्ड के अंदर, स्टेम के अंदर सतयुग त्रेता। और बाद में आता है द्वापर। बाद में हमने देखा द्वापर के अंदर इब्राहिम आए, 2500 साल पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। 2250 साल पहले बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 2000 साल के पहले क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। 1500 साल पहले शंकराचार्य जी आए, शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म की स्थापना की। जो जिसने भी मैसेज दिया भगवान का, परमात्मा का ही मैसेज दिया, और ज़रूरत थी उसी के प्रमाण परमात्मा के मैसेज का ट्रांसलेशन किया दुनिया के लिए। जैसे अब्राहम आए तो उसने कहा गॉड इज लाइट, ही इज राइट। बुद्ध आए, उसने कहा गॉड इज नॉन वायलेंस, ही इज राइट। क्राइस्ट आए, उसने कहा गॉड इज लव, ही इज राइट। शंकराचार्य, उसने कहा गॉड इज प्योरिटी, ही इज ऑल्सो राइट। सो नो बडी इज रॉन्ग। सब धर्म स्थापक है, भगवान का मैसेज दिया। और ये दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा का मैसेज देकर ये दुनिया की मरम्मत की। जैसे कि कोई मकान थोड़ा पुराना होता है तो उनका मेंटेनेंस। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाथी के सामने एक चीटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। टीवी सीरियल चल रहा है, नरेश भाई का चल रहा है। नरेश कुमार, जरा बी केयरफुल, ओके? आपका स्पीकर ऑन ना हो जाए, वरना आप जो देख रहे हैं सब सुन रहे हैं। आप दोनों देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और सुन भी रहे। एक एक करो, बराबर है? या तो ये बंद कर दो या तो वो बंद कर दो, आइदर चॉइस इज योर्स। कहने का मतलब हम क्या देख रहे थे कि ये जो झाड़ है सृष्टि का, कल पुरुष का झाड़ है, और उसके अंदर ये जो हम युग की बात कर रहे थे कि जो भी धर्म आत्माएं आई, धर्म पिता है, उसने सृष्टि के मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जैसे पुराना मकान होता है तो मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, मेंटेनेंस का काम करते, परमात्मा का ही मैसेज देते हैं। बाद में हम आगे बढ़े, कलयुग आया, एक धर्म के अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हो गए। अंत में हमने आपको बताया कि परमात्मा एक वृद्ध शरीर का आधार लेते और उसके शरीर द्वारा उसका मुख का यूज करता है और ये ज्ञान देता है। और ज्ञान के आधार पर पूरी की पूरी सृष्टि परिवर्तन होती है, ज्ञान और शक्ति परमात्मा की। मगर मेहनत हमें करनी है, पुरुषार्थ हमें करना है। पुरुषार्थ वो नहीं करता है, क्योंकि वो तो सागर है ना हर चीज़ में। इसलिए बताया, उनको साक्षात्कार करवाया क्या कि वेस्टर्न वर्ल्ड का विनाश एटम बम, हाइड्रोजन बम द्वारा, ईस्टर्न वर्ल्ड का विनाश जो है सिविल वॉर द्वारा, और दोनों साइड पर प्राकृतिक आपदाएं बताए। इसलिए यहाँ दो दो सुपर पावर है दुनिया के, जो भी हो। अभी रशिया अमेरिका जैसे जो भी सुपर पावर है वो लड़ रहे हैं आमने सामने, और पूरी दुनिया का जो नर्क कहते हैं उनका ट्रांसफॉर्म, विनाश होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट प्रलय नहीं होता है। इसलिए ये ऊपर वाला भाग नीचे बताया, यहाँ ये यहाँ परमात्मा आते हैं और ज्ञान देते हैं, और फिर से मनुष्य से देवता बनाते हैं, और ये क्रम फिर से चालू होता है। साइड में एक रोजरी बताए, माला, जो हम माला फेरते, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म सब में माला होती है हाथ में। मुस्लिम लोग भी हाथ में माला रखते हैं। माला का मतलब कि 8 की माला होती है, 108 की होती है, 16,108 की होती है। ऊपर फूल होता है, एक मेरू मतलब कपल बीड होता है पहला। ये फूल का मतलब क्या है?
फूल मतलब वो परमात्मा की यादगार निराकार है जिनको अपना शरीर नहीं है। ड्यूअल की यादगार है मतलब परमात्मा आते हैं जो स्थापना करते, ड्यूअल मतलब गृहस्थ धर्म की स्थापना करते, पवित्र गृहस्थ मार्ता देवताओं का, और उनके आसपास जो भी बनते हैं सब मणके होते हैं उनका फैमिली मेंबर्स। मतलब सतयुग में जब गद्दियाँ चलती हैं 8 गद्दियाँ चलती है, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसलिए 8 की एक माला बनती है। हम अंगूठी पहनते हैं 9 रत्नों की पहनते, क्यों? क्योंकि 8 ये मेन दाने हैं जो पहले सतयुग में आते हैं और 9वां बीच में परमात्मा दिखाते, इसलिए 9 रत्नों की अंगूठी लोग पहनते हैं। हर चीज का महत्व है, नवरात्रि 9 रत्न, बाद में 9 8 की माला, ऊपर फूल टेसल जिसको बोलते हैं टेसल, और पहला जो मेरुमण का जिसको कपल बीड बोलते हैं, ये सब उनका जो भी रहस्य वो परमात्मा आकर समझाता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो 8 की माला, दूसरी 108 की माला होती है क्योंकि सतयुग त्रेता जो होता है दोनों में राजा महाराजा मिलाकर 108 होते हैं, इसलिए 100 दूसरी माला 108 की होती है। तीसरी माला 16,108 की होती है, इसलिए कि ये दोनों में मिलाकर, 2 युग में मिलाकर पूरा का पूरा जो उनका फैमिली होता है वो 16,000 प्लस 100 प्लस 8, 8 यहाँ, ये दोनों को मिलाकर 100 राजा महाराजे और 16,000 उनका फैमिली, इसलिए तीसरी माला है 16,108 की। टेसल जब बताते फूल वो परमात्मा की यादगार है, और उनके जब जितने भी बच्चे जो राजा महाराजा रॉयल फैमिली वाले जो यहाँ राज करते हैं, जो यहाँ पुरुषार्थ करते हैं और ये राजपद पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, उनकी ये मेन हीरो हीरोइन की यादगार है। तो ये पूरा का पूरा झाड़ जो है, क्रिश्चियनिटी में उसको क्रिसमस ट्री कहते हैं, हिंदुइज्म में उसे कल्प वृक्ष कहते हैं, और कल्प वृक्ष का पूरा वर्णन गीता में कि ये कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठ जाओ और कोई भी कल्पना करो तो आपकी कल्पना पूर्ण हो जाए। परमात्मा कहते हैं ऐसा कोई झाड़ दुनिया में नहीं होता है। ये यादगार है कि ऐसा मनुष्य सृष्टि का झाड़ धीरे धीरे डेवलप हुआ था और परमात्मा उसका बीज है, और ट्रांसफॉर्मेशन वो आके करता है, उनकी यादगार ये दिखाते हैं। तो देखते हैं डिटेल में क्या ये झाड़ है। तो यहाँ सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको थोड़ा सुनाया, हम पूरा डिटेल में जाएंगे इसलिए कि कोई चीज़ न रह नहीं जाए। रिलीजन जो धर्म है, हमने बोला था धर्म क्या, धर्म मतलब धारणा, धारणा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ। धर्म की एक्चुअली जरूरत इसलिए है कि वो प्रिंसिपल हम प्रैक्टिकल लाइफ में रखें। गीता में भी कहा है ना, सब कुछ जो कहा है आत्मा समझो, मगर हम समझते नहीं, धीरे धीरे भूलते ही गए, देह बनाता गया। तो उसमें किसी ने गलती की है कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब समय आगे चला, मनुष्य देह अभिमानी ज़्यादा से ज़्यादा बनता गया, इसलिए भूलता गया कि मैं आत्मा हूँ। 3-4 जनरेशन पीछे चले जाओ, हर गांव में रहने वाला व्यक्ति, छोटा है या बड़ा, या तो सिटी है बड़ा अहमदाबाद जैसा तो मुंबई जैसा, तो जहाँ पोले होती थी, हर पोलों में रहने वाला व्यक्ति अपन को भाई बहन ही समझता था, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी इज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई झगड़ा नहीं था। ज़्यादा नहीं, आप अपने गांव में चले जाओ या तो सिटी में रहते हो तो आपके फोर फादर्स वहाँ चले, आज भी वहाँ वो सिस्टम चल रही है। हिंदू मुसलमान का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कास्ट के बारे में कोई कुछ सोच रहा है, डिफ्रेंशिएशन उनका स्पेशलाइजेशन, दूसरा कुछ नहीं। कास्टिज्म क्यों बना? इट इज़ ए स्पेशलाइजेशन। वेस्टर्न कंट्री में क्या हम देख रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की बोलबाला है। तो वो तो स्पेशलाइजेशन तो है कि भाई जो सोनी का काम करते हैं उनका सन जो बने उनको अपने आप घर से ही मिलेगा पूरा वर्षा, वो गोल्ड स्मिथ बन जाएगा अपने आप, पढ़ने की जरूरत नहीं। स्पेशलाइजेशन था मगर हमने उनको कास्टिज्म में ढाल दिया। परमात्मा कहते हैं कास्टिज्म वो नहीं है, कास्टिज्म परमात्मा कहते हैं हर आत्मा सतयुग में देवता होती है, हर आत्मा त्रेता युग में क्षत्रिय होती है, हर आत्मा द्वापर युग में वैश्य होती है और हर आत्मा कलयुग में शूद्र होती है। और परमात्मा का ज्ञान मिलते ही हर आत्मा ब्राह्मण बन जाती है और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता बनती है मतलब संपूर्ण बन जाती है, फिर आत्मा संपूर्ण बनकर फिर से देवता बन जाती है। ये पूरा का पूरा चक्कर जो हमने थोड़ा मेडिटेशन भी किया था कल, ये चलता रहता है। कहने का मतलब रिलीजन, रिलीजियो और से रिलीजन वर्ड है, रिलीजियो मतलब कंबाइन वे ऑफ लाइफ, नथिंग एल्स। बाद में इसमें जितने भी इज़म आए वो धीरे धीरे पार्टीशन हुआ देह भान के कारण कि हम इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, बाकी
रिलीजन का ह्यूमन माइंड के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है। दो प्रकार के लेवल होते हैं दुनिया के अंदर, एक है मैक्रो लेवल मतलब बड़ा लेवल, और दूसरा होता है माइक्रो लेवल मतलब छोटा लेवल। बड़ा लेवल और छोटा लेवल दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे रिलीजन, वो क्या है, बड़ा लेवल। रिलीजन है, रेस है, लैंग्वेज है, नेशनैलिटी है, कल्चर है, एंसेस्ट्री है, ये सब की बहुत ही इफेक्ट किसके ऊपर पड़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर। पर्सनालिटी मनुष्य की, उनकी मान्यताएं, उनके दृष्टि बिंदु, उनके दृष्टिकोण, उनकी सभानताएं, चेतना, उनके विचारों पर असर पड़ता है। दोनों का आमने सामने होता है। मनुष्य का इसके ऊपर, पूरा का पूरा सोसाइटी का मनुष्य के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये इफेक्ट देखने के लिए, ये इफेक्ट हमको समझने के लिए क्या करना चाहिए, हमको ये जानना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और तो रिलीजन कहाँ से चालू, ओरिजिनल रिलीजन कौन था वो जानना बहुत ही जरूरी है। और उनको समझाने के लिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन का या तो रिलीजन्स का, उसको समझने के लिए इनकी कंपैरिजन एक ट्री के साथ की गई है, वृक्ष के साथ। वृक्ष में क्या होता है, बीज बोते हैं, पहले दो पत्ते निकलते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेम निकलता है, फिर धीरे धीरे झाड़ बड़ा होता है, फिर उनकी ब्रांचेस निकलती है, बड़ा होता है तो फिर ब्रांचेस के ऊपर आगे बढ़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि झाड़ पूरा जर्जरीभूत हो जाता है, और फिर से क्या होता है, उनके बीज होते हैं सॉरी, और बीज में से फिर से वही झाड़ निकलता है। मनुष्य सृष्टि का डेवलपमेंट जो प्रोग्रेशन है, उनको समझने के लिए ये झाड़ के साथ कंपेयर इसलिए कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे पन्ने, झाड़ के पत्ते बढ़ते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, उसी तरह। तो ये क्या बताता है झाड़, ये वृक्ष क्या बताता है, पूरा जो कल्प चला, साइकिल ऑफ ऑल ईरास, युग अलग है, कल्प अलग है, 4 युग मिलाकर कलयुग, सॉरी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलाकर पूरा एक कल्प, एक चक्र बनता है, उसको कल्प कहते हैं। साइकिल ऑफ ऑल ईराज, उसमें जो जो रिलीजन आए, जो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, राजा या महाराजा पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। मगर आज भी उसमें इलेक्शन होता है, कोई ना कोई राजा के रूप में काम करता है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी डेजिग्नेशन जो भी कंट्री में हो उसी के अनुसार वो चलता है। मगर रिलीजियो पॉलिटिकल डायनेस्टी जो है उनका बहुत ही प्रभुत्व रहता है डेवलपमेंट के लिए। इसलिए वो चारों चार की हम दोनों कंडीशन देखें, रिलीजन क्या था और पॉलिटिकल पावर क्या थी, इसको समझने के लिए ये झाड़ का चित्र बनाया गया है। हम उसको देखते हैं, झाड़ के चित्र में हमने क्या देखा, ट्रंक मतलब जो थर्ड था, स्टेम था, उसके अंदर डेटी, हिंदू लोग डेटी को मानते हैं, और एंजलिक, दूसरे लोग एंजल को मानते, एंजलिक रिलीजन मानते, वो रिलीजन था डेटी और एंजलिक रिलीजन। एंड सन डायनेस्टी थी पहले, किसका राज था, डेटी सॉवरेंटी थी, लक्ष्मी नारायण का राज था। ट्रेडिशन सब प्योर थी, पवित्र थी, और प्रूफ ऑफ वर्शिपिंग था, सब वर्शिप वर्दी थे, किसी को वर्शिपिंग करने की जरूरत नहीं, भगवान के बराबर थे, कोई सब पूज्य थे, पूजा के लायक थे, इसलिए उसको पूजा की जरूरत नहीं थी। और हमने कल भी आपको बोला था कि जो संतान प्राप्ति होती थी वो पार्थेनोजेनेसिस मतलब रिप्रोडक्शन फ्रॉम ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन, उससे होती थी। मतलब संपूर्ण देवता, संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई के माने कैसे, उनका प्रूफ क्या है। इसलिए हमने आपको एक बुक पोस्ट की, उसका नाम, बुक का नाम है सेलिबसी ब्रह्मचर्य। उसके अंदर 16 चैप्टर है, मैंने लिखा भी आपको, हमने जो पोस्ट की उसमें, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किया, उसका नाम था डॉक्टर स्पर्वे, वो ही वॉज ए फैमिली फिजिशियन, और लेडीज का नाम था एमी मेरी, और उसकी डॉटर का नाम था मोनिका। उनका एग्जाम्पल के साथ दिया डॉक्टर ने और साइंटिस्टों ने। वो माता जो थी एमी मेरी, उनका सब तरह से एक्सपेरिमेंट कर लिया, क्योंकि उनका ना सेकंड वर्ल्ड वॉर जब था 42 से 45 तब बेटी पैदा हुई, उनका हस्बैंड जो था वो तो था ही नहीं, और उनने उनकी बेटी का सब आरएनए डीएनए सब करके प्रूव करके बताया कि ह्यूमन बीइंग में भी ऐसी कैपेसिटी है कि विदाउट टच ऑफ द, यू कैन से मेल फीमेल कैन प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। हम ये शास्त्र की बात नहीं करें, शास्त्र में तो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि कर्ण का जन्म हुआ, माता कुंता ने किसकी प्रार्थना की, सूर्य देव की, और उनका जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म जो अंजलि माता के कुख में, ऐसे ही कुछ बताते, और
आगे बढ़ो तो क्राइस्ट का जन्म भी मदर मैरी के कुख से हुआ। वो मदर मैरी विर्जिन मदर थी, कहने का मतलब कुमारी थी। तो आज के लोग नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आज ये सिस्टम नहीं है। तो कहने का मतलब आज के ज़माने में कैसे माने, तो ये 1945 की बात है और 55 में पूरा का पूरा पब्लिश हुआ था आर्टिकल। और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने, जो फिजिशियन थे, उसने प्रमाणित किया था कि नहीं, ऐसी कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग में हो सकती है। मगर वो क्या बोले, अपवाद रूप में, क्योंकि अभी तो ज़माना ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं वो दुनिया संपूर्ण निर्विकारी थी, उनका प्रूफ अभी भी मिल रहा है। और आज भी ऐसा मानते हैं ना, जो मोर और ढेल होता है उनका कैसे होता है प्रज्वलपति। मोर नाचता है, उनका वो आंसू लेती है अपने, उसमें उससे उससे गर्व रहता है। तो इसलिए मोर के पीछे कहाँ लगाते, कृष्ण के माथे पे। क्यों? कृष्ण सर्वांग संपूर्ण, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। कृष्ण का जितना पावरफुल और पीसफुल और यू कैन से ब्यूटीफुल कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि वो पहला, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, संपूर्ण निर्विकारी पने से उनका जन्म होता है। उनका जन्म कहाँ दिखाते? जेल में दिखाते। क्यों? तब पूरी दुनिया स्वर्ग नहीं थी, ट्रांसफॉर्मेशन का समय हो रहा था। मीन्स पतित दुनिया चारों ओर थी, बीच में थोड़ा पार्ट अलग हो जाता है दुनिया का, जहाँ यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, मतलब कलयुग के लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग कलयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे वहाँ एस्टैब्लिशमेंट होती है किसकी? नई दुनिया की। वो पार्ट पूरा का पूरा अलग हो जाता है। परमात्मा कहते हैं वो पार्ट पर गंगा यमुना नदी के किनारे के आसपास ही होगा, और वहाँ ही उनका बर्थ होता है। चारों ओर अभी धमाधम नीचे चल रहा होता है, 15-20 साल चलते हैं। इसलिए बताते हैं ना कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। और कब हुआ? रात्रि को 12 बजे, मतलब इट इज़ अ टाइम गोइंग टू बी, यू कैन से, टूवर्ड्स गोल्डन एज। जब 12 बजने आता है तब उनका जन्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अप्रोक्सीमेट 100 साल का वो बताते हैं परमात्मा। हम आगे देखेंगे, लास्ट लेसन में थोड़ा क्लियर और करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। कहने का मतलब पूरी दुनिया का प्रलय नहीं होता है। एक साइड में ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन चलता है, दूसरी साइड में एस्टैब्लिशमेंट चलता है। और धीरे धीरे 15-20 वर्ष के टाइम जोन में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दुनिया का, और वहाँ नई दुनिया बन जाती है। जैसे कि पुराना मकान होता है तो हम तोड़ फोड़ देते, फिर वहाँ ही नया बनाते। वैसे परमात्मा कहते हैं ये दुनिया मनुष्यों की दुनिया है, यहाँ ही मनुष्य होते हैं। बाकी कहीं भी जाके साइंस कितना भी ढूंढ ले, कोई जगह पे मनुष्य जीवन अस्तित्व में है ही नहीं। चंद्र पर प्लॉट की साइंस बात कर रहा है, मगर वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो कितना दिन रह सकेंगे। कहने का मतलब पूरी की पूरी जो कुछ स्थापना पालना विनाश होता है वो यहाँ ही इस दुनिया पर ही होता है। मगर बताए कैसे? ये दुनिया तो अच्छी नहीं हम देख रहे, इसलिए हमने शास्त्र में लिखा कि स्वर्ग ऊपर है, नर्क नीचे, ऐसा शास्त्र में दिखाते। मगर जब साइंस ऊपर गया, मून के ऊपर फोटो खींचा, तब पता चला कि ना ही ऊपर कुछ है ना ही कुछ नीचे है, सब कुछ यहाँ ही चलता है, खाली टाइम अलग अलग होता है। जब सतयुग होता है तब कलयुग नहीं होता है, जब कलयुग होता है तब सतयुग नहीं होता है। जब देवता होते हैं तब मनुष्य नहीं होते, जब मनुष्य होते हैं तब इस दुनिया पर देवता नहीं होते। दोनों का टाइम जोन ही पूरा का पूरा अलग है, और तब दुनिया की क्वालिटी भी पूरी की पूरी अलग हो जाती है। कहने का मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कंप्लीट पीस थी, कंप्लीट प्योरिटी थी, कंप्लीट हैप्पीनेस थी, सुख शांति आनंद और प्रेम की दुनिया थी। जो बताया दादा को, में जिसके शरीर में परमात्मा आते हैं, वो दादा मतलब बड़ा भाई, हम लास्ट लेसन में देखेंगे। उनको साक्षात्कार के रूप में जो बताया कि ये दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा और ऐसी दुनिया आएगी। कैसी दुनिया? जो सोने की दुनिया होगी, हीरे जड़ित महल होंगे, सोने के महल होंगे, हर एक को अपना अलग अलग पुष्पक विमान होगा। जो साक्षात्कार देखा था वैसी दुनिया आएगी, और भारत ही ऐसी दुनिया थी। भारत मतलब पूरी दुनिया की बात है। मेन पॉपुलेशन उनके आसपास ही होता है, जहाँ इंडिया है वही पूरी दुनिया स्वर्ग बनती है। पॉपुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते जगह, बाकी सब घूमने के स्थान होते हैं। तो ऐसी ये दुनिया थी जिसको हम ट्रंक में बताते हैं, थर्ड में बताते हैं, जिसको डेटी व एंजलिक रिलीजन कहते हैं, जिसका ओरिजिनल नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म।
बराबर हम आगे बढ़े, सिल्वर एज आया, धीरे धीरे नीचे आए, डिवाइन क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई, 2 कलाई हुआ कि हमने सुख भोगा, इतना भोगेंगे उतना कम भी होगा ना धीरे धीरे। तो पीस प्रॉस्पेरिटी मगर कंप्लीट थी, कोई दुख दर्द का नाम निशान नहीं था। हम और नीचे आए, कॉपर एज आई, द्वापर युग आए, बॉडी कॉन्शियस बने, वाम मार्ग में देवता गए, मतलब देहभान आए, धीरे धीरे वाइसिस विकार आने लगे, हम अनवर्दी बने, वर्दी ऑफ वर्शिप थे, पूज्य थे, उसमें से पुजारी बन गए। नेचर, रिलीजन, डेटी टू हिंदू कहलाए, क्यों? बिंदु की पूजा करने, बिंदु से एक इनहेरिटेंस मिला था, उनकी पूजा करते थे, और सिंधु नदी के आसपास कल्चर डेवलप हुआ था, इसलिए हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि वी लॉस्ट आवर डिविनिटी, हमारे में जो दिव्यता थी वो हमने गंवा दी, सोल कॉन्शियस के जगह हम देहभान में आए। अनेक 4 धर्म आए मेन, बाद में अलग अलग किंगडम राजा लड़ने लगे, फिर हमने देखा वैसे लड़ते थे तो बुद्ध की आत्मा आई, उसने बताया कि लड़ो मत, नॉन वायलेंस इज गॉड। फिर पड़ोसी की लड़ाई चली, बोले लड़ो मत, गॉड इज लव का इसने बोला। धीरे धीरे अनेक कल्चर, अनेक लैंग्वेज, अनेक डिनास्टी, झगड़े बढ़ने लगे, डिसयूनिटी बढ़ने लगी। बाद में जैसे ही कलयुग में एंटर हुए, सब लोवेस्ट लेवल पर आ गए, इतना लोवेस्ट लेवल आप आ गए कि बहुत ही दुख दर्द बढ़ गया। आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, विकेडनेस बढ़ गई, इरिलीजियसनेस बढ़ गई, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, व्यूज, पॉलिटिक्स, फेथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, स्टेट्स, कंट्रीज फाइट लाइक डेमन्स। आज के मनुष्य राक्षस की तरह लड़ रहे, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया, एक दूसरे का गला काटने में भी सोचते नहीं। तो परमात्मा कहते ऐसी दुनिया लंबे समय तक चल नहीं सकती, इसलिए इविल का एंड होना ही चाहिए। और वो टास्क कौन कर सकता है? वो परमात्मा के सिवा कोई मनुष्य बीइंग ये नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, एक ऑर्डिनरी मनुष्य के शरीर में आते हैं, उनका वो नाम बदलते हैं, उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, एंड उनके शरीर के द्वारा हमें नॉलेज देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, एंड हमें संपूर्ण देवता बना देते, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली वाइसलेस, मोस्ट राइटियस, ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग्स इनटू डेटीज और एंजल्स। ये है पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग अथवा मैन काइंड की वृक्ष के रूप में कहानी। यही हम देखते हैं अब सीढ़ी के रूप में कहानी, जिसको लेडर कहते हैं। यहाँ लेडर बताया, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं। ये लेडर जो है 84 जन्मों की सीढ़ी है, जो हिंदुइज्म में दान में देते, कोई मरता है तो सीढ़ी ब्राह्मणों को दान में देते। क्यों देते? परमात्मा अगर उनका राज समझा, जैसे वृक्ष का राज है, स्वस्तिका का राज है, वैसे सीढ़ी का भी राज है। ये सीढ़ी को समझने के लिए हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। ऊपर है सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, बाद में ये है द्वापर युग, और ये है कलयुग। यहाँ बताए सतयुग में हर आत्मा को 8 जन्म होते हैं। हर आत्मा, राधे कृष्ण फर्स्ट, उनके 2 पत्ते हैं, धीरे 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 परमात्मा कहते हैं जनसंख्या वहाँ अप्रोक्सीमेट बिगिनिंग में 9 लाख होती है, यहाँ लगभग 9 बिलियन पीपल होने जा रहे हैं, और यहाँ शुरुआत में सिर्फ 9 लाख, मतलब बहुत ही पॉपुलेशन कम था, पूरी प्रॉस्पेरिटी एक जगह पे थी, इसलिए ये सोने हीरे के महल थे, पॉपुलेशन बहुत ही कम था। हमने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे यहाँ, परमात्मा की याद से पूरी शक्ति प्राप्त की थी, सो हम सब गए परम धाम में। उसमें से जिसने जो शक्ति प्राप्त की उसी के अनुसार यहाँ बाकी सब आत्माएं मुक्ति में रहते हैं। जीवन मुक्ति मतलब ये 2 युग। जो यहाँ पूरा पुरुषार्थ करते हैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं, जो पुरुषार्थ कम करते हो यहाँ आते हैं, उससे कम करते हो यहाँ आते हैं, जो जानते ही नहीं बिल्कुल नहीं करते हो यहाँ आते हैं। बस यहाँ से आत्माओं का आना यहाँ चालू ही रहता है, अलग अलग युग में। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म किया होगा उसी के अनुसार उनका आने का पार्ट यहाँ होगा। कहने का मतलब बिगिनिंग होती है सतयुग से, जो लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है, 8 स्टेप बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8। संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति था उस दिन में, कोई प्रकार की ट्रबल नहीं थी। 1250 वर्ष का ही युग था, और 8 ही जन्म थे हर आत्मा को, डिवाइड करें 8 से तो हर आत्मा की एवरेज आयुष थी 150 साल के आसपास। कहने का मतलब कोई अकाले मृत्यु, वहाँ वो देवता अमर थे, इसका मतलब ये नहीं वो मरते नहीं थे, वहाँ मृत्यु शब्द ही नहीं, वो शरीर छोड़ते हैं ऐसा शब्द है। क्योंकि हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उनको साक्षात्कार होता है
कि मैं फ्यूचर में जाकर प्रिंस या प्रिंसेस बनूंगा, इसलिए यहाँ शरीर छोड़ने का कोई दुख ही नहीं है। यहाँ दुख इतना है क्योंकि हमको पता नहीं है फ्यूचर कहाँ जाना है, कहाँ आना, क्या होता है, पता ही नहीं, इसलिए हमें दुख बहुत होता है शरीर छोड़ने का। आत्मा को सबसे प्यारी चीज़ हो अपना शरीर है। यदि शरीर छोड़ने की बात है दूसरे का अपना, तो अपना शरीर रखेगा, दूसरे को मार देगा, क्योंकि आत्मा की सबसे ज़्यादा प्रीत अपने शरीर से होती है, क्योंकि बचपन से लेकर अंत तक वही शरीर में रहती, इसलिए प्रीत उनकी सबसे ज़्यादा अपने शरीर से होती है। 9 लाख का पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट, चालू होते धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, क्योंकि जो होगा राजा महाराजा, कोई भी एक आत्मा होगी, 5-6 जनरेशन देखिए, 150 साल की आयु है, तो 5-6 जनरेशन देखिए, मतलब पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। धीरे धीरे त्रेता युग आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सुख भोगते हैं तो हमारी पावर डाउन होती है। यहाँ 16 कला है, यहाँ 14 कला होती है। क्यों? क्योंकि हम सुख भोगते हैं, आत्मा सुख भोगती है तो उनका कर्म का खाता है, बैंक बैलेंस कम होता जाएगा। सो धीरे धीरे हर आत्मा की कला, पावर ऑफ प्योरिटी डाउन होता है। यहाँ 14 कला होती है आत्मा की यहाँ तक। तो राम को धनुष बाण क्यों दिखाया? क्योंकि वो आत्मा ये है जिसने यहाँ पुरुषार्थ किया था, पुरुषार्थ करते करते समय पूरा हो गया, और माया के साथ युद्ध करते करते, अपनी कमी, अपनी कमजोरी, विकार, माया, रावण के साथ युद्ध करते करते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो वो आत्मा यहाँ नहीं आ सकती, वो आत्मा यहाँ आएगी। जितना पुरुषार्थ उसी के अनुसार यहाँ आना। परमात्मा ज्ञान सबको एक सरीखा देते हैं, मगर पुरुषार्थ करना नहीं करना अपने हाथ में। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अर्जी मेरी मर्जी आपकी, अर्जी परमात्मा की, मर्जी आत्मा की। परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान देता हूँ, शक्ति देता हूँ, लेना नहीं लेना, कितना लेना आपके हाथ में। क्योंकि ये क्या है, परमात्मा ज्ञान देते हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्कूल में सब नंबर 1 होते, सब नंबर 1 नहीं आते, कोई नंबर 1 होता है, कोई नंबर लास्ट होता है। परमात्मा आकर ज्ञान और शक्ति के आधार पर परिवर्तन करते हैं, तो जितना पुरुषार्थ करते हैं उसी के अनुसार उसे फ्यूचर पद की प्राप्ति। तो कहने का मतलब ये धनुष बाण इसलिए बताए कि यहाँ जब शरीर छोड़ा अंत में, तो संपूर्ण इसके जैसा नहीं बन पाया, इसलिए इनको देवता कहते हैं, इनको क्षत्रिय कहते हैं। यहाँ 12 जन्म है, 1250 वर्ष का युग को 12 से डिवाइड, अप्रोक्सीमेट आयु 100 से 125 वर्ष की थी। यहाँ तक 2500 साल तक आधा संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, हर मनुष्य देवता कहलाता था। डिवाइन क्वालिटी थी हर मनुष्य में। जैसे ही हम द्वापर शुरुआत में यहाँ देहभान यहाँ से चालू हुआ, रावण बताया, रावण राज की शुरुआत यहाँ, रावण मतलब सर्वप्रथम विकार आता है देहभान। इतने इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं है, हमको इतना ही पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान नहीं है। यहाँ शरीर का भान आया, तुरंत ही हमने परमात्मा की खोज चालू की। सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की, जो यहाँ बताया है। इतना धन लगाया था, यहाँ काफ़ी परिवर्तन होता है, क्योंकि ये जब देहभानी बनते, देह अभिमानी आत्माभिमानी से शौक लगता है प्रकृति को पूरा का पूरा। यहाँ भी प्रकृति में जब परमात्मा के पावन बनाता है, यहाँ भी शौक के कारण ही पूरा परिवर्तन होता है। यहाँ भी देही अभिमानी से देह अभिमानी बनते, यहाँ प्रकृति को शौक लगता है, काफ़ी चीज़ें अंदर चली जाती है। द्वारिका सोने की आज भी नीचे है, नहीं है ऐसा नहीं है। एक मंदिर भारत में साउथ में छोटा सा मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया, हाई कोर्ट ने, तो कितने पैसे निकले, पूरा स्टेट का डेट दे देवे तो अभी इतना हीरा मोती निकले हैं कि जिसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब भी कैलकुलेशन करने का बाकी है, 5वां रूम तो खोला ही नहीं है। एक मंदिर में इतनी प्रॉपर्टी आज भी पड़ी है, आज कहाँ, जब हम यहाँ हैं तब कितना पैसा हमारे पास हो। कहने का मतलब वो सोने का मंदिर पूरा उसने बनाया था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने 8 बार लूटा था, वही सोमनाथ मंदिर। धीरे धीरे हम क्या थे, शिव को मानते थे, क्योंकि आत्मा को याद था कि हमको परमात्मा से वह संस्कार छिपे हुए थे। यहाँ से हम पूजा चालू कर, धीरे धीरे उसमें मन नहीं लगा, धीरे धीरे कृष्ण राधे कृष्ण, धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगे। शास्त्र हमने यहाँ आकर देखे, अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले में, 3000 साल के बाद। इसलिए जितना भी जो साक्षात्कार हुआ, जो आत्मा को याद था, यहाँ जो हुआ वो, क्योंकि यहाँ तो शास्त्र की जरूरत ही नहीं थी, वो लिखा। इसलिए काफ़ी चीज़ें रूपक के रूप में लिखी गई, क्योंकि आत्मा को जितना याद था, ऋषि मुनि जिसने भी शास्त्र बनाए, जिसने भी लिखे, कैसे भगवान वेद व्यास ने शास्त्र लिखे या तो गीता लिखी, जो भी हम मानते हैं,
जो भी लिखा, कहने का मतलब यहाँ से हुआ, इसलिए इसका कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो इतने सुखी थे। धीरे धीरे हम नीचे उतरे तब सब इन्वेंशन हुए और हिस्ट्री रखने की शुरुआत लिखने की यहाँ से हुई। हम धीरे धीरे और नीचे उतरे, अनेक देवी देवताओं को मान 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते थे द्वापर के अंत तक, वो यही देवी देवता थे। जैसे ही कलयुग चालू हुआ हम और नीचे उतरे, देह अभिमानी बने, ऐसा देवताओं को मानने लगे जो देवता यहाँ नहीं होते, जैसे हनुमान जी है, गणपति जी। हमने आपको एक चित्र पोस्ट किया है जिसके अंदर गणपति के एक एक अंग के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो चित्र वो बताया। मतलब ऐसे कोई देवता यहाँ होते नहीं है जो यहाँ चित्रित किया गया। उससे भी हमको बराबर ध्यान नहीं लगा, परमात्मा की याद नहीं ढूंढते थे। हमने यज्ञ तप जब चालू किया, उसमें भी हमको नहीं मिला, हम आगे बढ़े, स्थूल तत्वों की पूजा करने लगे, जैसे पीपल है, तुलसी आदि आदि। हम और नीचे आए, गुरुओं की पूजा करने लगे, सन्यासी की पूजा करने, जिसका शरीर किससे पैदा हो, संसारी से पैदा हो, शरीर तो पति थी, आत्मा चाहे पावन बन जाए, और मनुष्य विकारी बनता है। हम अनेक देव देवियों की पूजा करते, डुबो देते, क्यों करते कुछ पता नहीं चलता, और दुनिया अभी यहाँ आकर खड़ी है। भारत जो सोने की दुनिया थी, आज भिखारी बनकर, पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं, शास्त्र का सपोर्ट लिया और अमेरिका और रशिया जैसे लोगों से भीख मांग रहा है। भारत एक दिन सोने की दुनिया थी, हम हमारा धर्म भूल गए, कर्म भूल गए, हमारी ये हालत आकर खड़ी है। यहाँ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिशियन या तो राजा महाराजों कहलाने लायक हो, मिलते हैं दुनिया में शांति हो। इंटरफेथ नाम की संस्था है, हर धर्म के रिलीजन के हेड मिलते हैं, 200 से अधिक रिलीजन है, सब मिलते हैं यहाँ। दुनिया में शांति कैसे हो, उनके लिए हर प्रयत्न करते हैं। लोग नोबेल पीस प्राइज देते हैं, परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे ये आपका काम नहीं, आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हर आत्मा पतित बनी। एनर्जी ही नहीं रहे तो कैसे एस्टेब्लिश करेंगी। हर आत्मा काली बन गई, यहाँ दिखा, यहाँ आत्मा थी 16 कला, धीरे धीरे अपना पावर कम होता गया, यूज करते गए, ये 14 कला, यहाँ 8 कला, यहाँ ऑलमोस्ट बुझने की तैयारी है। तब परमात्मा आते हैं और इनको साक्षात्कार कराते हैं, वृद्ध शरीर को, और कहते हैं सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर और प्राकृतिक आपदाएं द्वारा महापरिवर्तन होने वाला है। तो परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान और योग के आधार पर हमें फिर से अपने घर ले जाते हैं, और फिर जितना जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उसके आधार पर यहाँ उनकी एंट्री होती है। हम डिटेल में देखेंगे, एक के बाद और पढ़ेंगे, थोड़ा कोई छूट ना जाए पॉइंट, इसलिए। तो ये लिखा हुआ है, वंडरफुल स्टोरी ऑफ द डेटी सोल टू डिवोटीज। ये कहानी है पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की। कहने का मतलब हम सोहम का मतलब ये है कि हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, हम ही शूद्र बने, अब हम ही ब्राह्मण बने परमात्मा के ज्ञान से, और फिर हम ही देवता बनेंगे। ये हम सोहम का मतलब है। हम सोहम का मतलब ये नहीं है कि मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, परमात्मा कहते नहीं। मेरी एंटिटी पूरी आपसे अलग है, मैं कभी जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं हूँ। देखा था ना 5 क्राइटेरिया, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सागर। देवता क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये 5 क्वालिटी उनकी अलग है, उनकी अलग। कहने का मतलब ऐसा ये दुनिया थी, इसकी ये पूरी हमारे ह्यूमन बीइंग की कहानी, दूसरे किसी की नहीं है। गोल्डन एज हमने देखा, सतयुग, राइटियस वर्ल्ड थी, संपूर्ण पवित्र दुनिया थी, लक्ष्मी नारायण का रास्ता, सन डिनास्टी थी, हर देवता को सूर्यवंशी कहते थे, 16 कला थी हर आत्मा की, 1250 वर्ष का युग था, देवी घराना था, 8 जन्म था हर आत्मा का, 8 से डिवाइड करो तो 150 वर्ष की अप्रोक्सीमेट आयु थी, 12.5 को, पॉपुलेशन 9 लाख से चालू होता है, डिवाइन लॉ थे, एलिवेटेड थे, उच्च थे हम, और संपूर्ण निर्विकारी थे। धीरे से सिल्वर ही जाता है, त्रेता युग आता है, वो भी 1250 वर्ष का ही होता है। आत्मा की 2 कला हम धीरे 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 डाउन होते, क्योंकि हम सुख भोगते हैं, हमारा जो कर्म है उसका थोड़ा 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 यूज होता है, मगर देही अभिमानी, आत्म अभिमानी है, इसलिए कला बहुत ही धीमे धीमे डाउन होती है।
और उसका फैमिली का नाम क्या है? क्षत्रिय फैमिली, वॉरियर फैमिली है। हर आत्मा का 12 जन्म है। और 1250 डिवाइड 12 करोगे तो 100 से 125 साल की आयुष्य है। श्री राम श्री सीता का राज्य। यहाँ सतो प्रधान देवता है, यहाँ सतो देवता है, क्योंकि थोड़ी कला डाउन होती है। हम और नीचे जाते हैं, आता है कॉपर एज, द्वापर युग। द्वा मतलब दो भाग हो जाते हैं, राज सत्ता धर्म सत्ता अलग हो जाती है। वहाँ सतयुग त्रेता में राज सत्ता धर्म सत्ता एक ही महाराजा के हाथ में होती है। जैसे ही द्वापर होता है 2 पार्ट हो जाता है कॉपर एज में, धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो जाती है। हर आत्मा की 8 कला धीरे धीरे होती है। हर आत्मा की क्वालिटी वैश्य वृत्ति मर्चेंट क्वालिटी है। 21 बर्थ होते, 1250 भागा 21 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आयु 60 साल हो जाती है। हर आत्मा रजो है, यहाँ तमो सतो प्रधान, यहाँ सतो, यहाँ रजो। वर्शिपिंग शिवा, शिव की पूजा चालू करते हैं और बाद में धीरे धीरे देवताओं की पूजा चालू करते हैं। 4 रिलीजन आते हैं मेन, जो हमने आपको बताया कौन कौन सा था, इस्लाम, बुद्धि, क्रिश्चियन और संन्यास। और हम ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे देह अभिमानी बनने लगते हैं। कलयुग आता है, आयरन एज कलयुगा। हर आत्मा की क्वालिटी शुद्र है। आत्मा के पास ऑलमोस्ट दिया बुझने आया है, बुझ नहीं जाता है, बुझने आया, बाद में उसमें थोड़ा घी डालते तो दिया फिर से चलता है ना। आत्मा बुझने आते तब परमात्मा आते हैं, उसमें ज्ञान रूपी ध्रुत डालता है। ज्ञान और योग का ध्रुत फिर से आत्मा को 16 कला बना देता है, यहाँ जाने के लायक। 42 जन्म होते हर आत्मा। कोई कहते 30 वर्ष एवरेज आयु तो हो नहीं सकती। कहीं ऐसे बच्चे हैं जिसको गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। मैं कहने का मतलब वो पॉपुलेशन में गिनती भी नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कला डाउन होने से, पावर ऑफ प्योरिटी डाउन होने से, आत्मा की शक्ति डाउन होने से जन्म ज़्यादा बढ़ जाता है और वाइसिस जो विकार उसकी चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। आज हम देखते हैं 100 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था ऐसा आज हो रहा है। जो हम देख रहे हैं टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर, सुन रहे पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जो 100 साल पहले नामुमकिन था, पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? मनुष्य तमो प्रधान बन गया। ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं दोनों के संगम युग पर, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। आते हैं, परमात्मा ज्ञान देते हैं, योग के द्वारा शक्ति देते हैं और आत्मा को फिर से कहाँ ले जाते हैं? ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। दूसरा कुछ नहीं, उनको ही हम स्वर्ग कहते हैं, जो यही दुनिया पर होता है, कहीं और नहीं होता है। और ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसको कहते हैं देवता या तो एंजल, जिसके अंदर 36 प्रकार के गुण होते हैं और 16 कला संपूर्ण होते हैं। कल हम देखेंगे ये 36 गुण क्या क्या होते हैं। हम देवताओं को 36 प्रकार का भोग लगाते हैं। परमात्मा कहते हैं वो खाते बहुत कम है। क्यों? खुशी बहुत है उनको, खुशी जैसी खुराक में। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कभी आपने लक्ष्मी नारायण का स्टैचू या मूर्ति रोते हुए नहीं देखा होगा, सदा हंसते हो। इतने खुशहाल है, इतनी अच्छी मूर्ति बनाते, उनको देखकर मनुष्य हम भी खुश हो जाते हैं। क्या है, क्या परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है, वो हम ही थे। परमात्मा कहते आप ही थे, मैंने कहीं दूसरे प्लेनेट से, दूसरे ग्रह से इनको इंपोर्ट नहीं किया था। इसकी मैंने आयात निकास नहीं करता हूँ मैं काम, मैं खाली ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता हूँ। आता हूँ, पतित मनुष्य को पावन बना देता हूँ। पतित मतलब कलयुगी मनुष्य, पावन मतलब सतयुगी मनुष्य। मनुष्य ही है, वो कोई 10 फीट वाले नहीं। जो शास्त्र में दिखाया है उनको रूपक के रूप में दिखाया। जैसे हमने देखा 8 शक्तियाँ है तो कैसे दिखाए, तो 8 हाथ बता दिया। वैसे भीम को बहुत ही शक्तिशाली बताना कैसे बताया, तो बहुत बड़ा बना दिया शक्तिशाली बताने के लिए। बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, उनका स्टैचू 100 200 फुट का बनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू देखा होगा, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड हाइट में, बराबर है। सरदार वल्लभ भाई इतने ऊंचे नहीं थे हाइट में, अपने जैसे मनुष्य ही थे। वैसे लक्ष्मी नारायण भी अपने जैसे मनुष्य थे, खाली क्वालिटी में ही फर्क था। महान आत्माएं क्या होती है? वो आत्मा हमारे जैसा ही शरीर होता है, खाली उनके कर्तव्य में, उनकी क्वालिटी में ही फर्क होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, आप मेरे बच्चे हो, आप में मेरी हर क्वालिटी थी जब आप देवता थे।
धीरे 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 आपने लॉस्ट कर दी, लूज कर दी, क्योंकि देहभान में आए, जिसको कहते हैं वाम मार्ग में गए। देहभान में आए, विकारी बने धीरे धीरे, और अभी तमो प्रधान बन गए हो, इसलिए मुझे आना पड़ता है। उनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और आता है। और हमको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। यदि हम में परमात्मा होता तो इतने करोड़ों आत्माएं 900 करोड़ के नज़दीक पहुंच जाएंगी। तो इतने परमात्मा होते तो और परमात्मा की क्या ज़रूरत पड़ती? कहने का मतलब वो यहाँ नहीं, इसलिए उनको आना पड़ता है वहाँ से, कहाँ से? परम धाम से। और हम उनको बुलाते हैं, और उनके वायदा है कि जब धर्म की ग्लानि होगी तो सब धर्मों का विनाश करने में आता हूँ। क्या कहते हैं? सब धर्मों का। किसके धर्म? देह के धर्म। देह के धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। शरीर, जहाँ शरीर ने जन्म लिया उसी के अनुसार हमारा जन्म धर्म चला। हिंदू फैमिली में जन्म लिया तो हिंदू कहलाएगा, वही आत्मा मुस्लिम फैमिली में जन्म लेगी तो मुसलमान कहलाएगी, वही आत्मा क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेगी तो क्रिश्चियन कहलाएगी। इसलिए परमात्मा कहते गीता के वर्ड है ना, वो लौकिक गीता के भी, कि देह के धर्म छोड़ो, ये सब देह के धर्म। और क्या कहते हैं? आत्मा 1 से 6 चैप्टर पढ़ लो, किसके बारे में? आत्मा के बारे में, पूरा का पूरा। जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक अटैचमेंट नहीं छूटेगा। जो लास्ट है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, किसके लिए? नष्ट मोह कब होता है? जब स्मृति स्वरूप बन जाए कि मैं आत्मा हूँ और किसकी संतान हूँ? परमात्मा की। मेरी क्वालिटीज़ क्या है? ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम। इसलिए परमात्मा कहते हैं विचार बदलो, खुद बदल जाएगी, और खुद बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। इसलिए स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन आता है। उल्टा कभी नहीं करना है। उल्टा कर लेते, दुनिया को बदलने निकलते हैं, हम नहीं बदलते। परमात्मा कहते हैं आपका कंट्रोल दूसरे के ऊपर नहीं है। हम क्या कहते हैं? मेरा ये बदले, मेरा स्पाउस बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरे माता पिता बदल जाए, मेरे सगे संबंधी बदल जाए, मेरे मित्र बदल जाए, मेरा कोवर्कर बदल जाए तो मैं हमारे लिए बड़ा, बाकी नहीं। परमात्मा कहते हैं छोड़ो ये सब बातें दूसरों को बदलने की, अपने को खुद को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आपका अपना पार्ट है। यही अच्छा होगा कि हम शुरुआत हमसे करें, दुनिया से नहीं। कि जो ज्ञान मिला उसके आधार, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, पूरा का पूरा टोटल जन्म आप गिनेंगे तो ये जन्म जो होते कितने हैं? यहाँ 8 है। कहाँ? सतयुग में 8, यहाँ 12 है। 12 + 8 20, यहाँ 21 है। 20 + 21 41, यहाँ 42 है। 41 + 42 83, और 84 का जन्म अभी होता है, शरीर से नहीं, ज्ञान से। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान से हमारा नया जन्म, जिसको बोलते द्विज, दूसरा जन्म। शरीर नहीं बदलते, खाली आत्मा को सही ज्ञान मिलता है। ज्ञान के आधार पर जन्म होता है, इसलिए बोलते हैं 84वां जन्म ब्राह्मण। जिसका मन ब्रह्म में स्थिर रहता है, जो से सही ज्ञान मिलता है, वो पुरुषार्थ के आधार पर ही फिर से नई दुनिया में चलने के लिए लायक बनते हैं, उसे देवता कहते हैं। तो ये है अपने 84 जन्मों की कहानी। इसलिए हर आत्मा, चाहे परमात्मा को माने या नहीं माने, परमात्मा का संतान है। ज्ञान मिलता है तो हर आत्मा क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, मतलब ब्राह्मण है, दूसरा कुछ नहीं। ब्राह्मण मतलब कास्ट की बात नहीं, आगे ज्ञान की बात है। सही ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, और वो ज्ञान और शक्ति के आधार पर फिर से देवता बन जाती है आत्मा। तो ये है मनुष्य जीवन की और मनुष्य जाति की वंडरफुल कहानी है, जिसको बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मीन्स मनुष्य जाति की कैसे उन्नति होती है, कैसे अधोगति होती है, उनका ये 84 जन्मों की कहानी है। तो हम यहाँ ये लेसन पूरा करते हैं।